मरने के बाद व्यक्ति की चीजों का क्या करें? कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी चीजों का क्या करना चाहिए? क्या उसकी हर चीज को संभाल कर रखना सही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने पास रखना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने कभी अपने किसी प्रिय को खोया हो। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें, उसकी आवाज, उसकी बातें, सब कुछ हमारे दिल में बस जाता है और इसी वजह से हम उसकी हर छोटी बड़ी चीज को अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार मरने वाले व्यक्ति की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने पास रखना सिर्फ भावनात्मक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी गलत माना जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इस विषय में बहुत गहराई से बताया गया है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल उसका शरीर समाप्त होता है, लेकिन उसकी आत्मा एक नए सफर पर निकल जाती है और उस समय उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ चीजें एक विशेष ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रहती हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी चीजें हमें रहनी चाहिए और कौन सी चीजों को तुरंत अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही रहस्य बताने वाले हैं। पहली बात, मृत व्यक्ति के कपड़े। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले सवाल उठता है उसके कपड़ों का क्या करें। कई लोग उन कपड़ों को संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि कपड़े सीधे उस व्यक्ति के शरीर के संपर्क में होते हैं और उनमें उसकी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर उन्हें त्याग देना चाहिए। उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखना घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, मृत व्यक्ति के जूते चप्पल। जूते चप्पल एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा जमीन और नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहती है, और जब ये किसी मृत व्यक्ति की हो तो इसका प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। इसलिए इन चीजों को कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना ही उचित माना गया है। तीसरी बात, बिस्तर और गद्दा। जिस बिस्तर पर व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली हो उस बिस्तर को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें उस क्षण की ऊर्जा बस जाती है। इसलिए ऐसे बिस्तर को बदल देना चाहिए या उसे शुद्ध करके त्याग देना चाहिए। चौथी बात, मृत व्यक्ति की निजी वस्तुएं जैसे कि कंघी, टूथब्रश, तौलिया, रूमाल, ये सभी चीजें व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इनका उपयोग किसी और को नहीं करना चाहिए। इन्हें तुरंत हटा देना ही उचित होता है। पांचवी बात, इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज के समय में मोबाइल, घड़ी, चश्मा जैसी चीजें भी व्यक्ति के बहुत करीब रहती हैं। इन चीजों को अगर भावनात्मक रूप से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उपयोग में लेने से पहले शुद्ध करना जरूरी होता है। छठी बात, मृत व्यक्ति की तस्वीर। बहुत लोग घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं। यह सही है, लेकिन इसका भी एक नियम होता है। तस्वीर को हमेशा साफ जगह पर रखें, पूजा स्थान में ना रखें और रोज उसे नमस्कार करें। अब एक महत्वपूर्ण रहस्य, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मृत व्यक्ति की आत्मा को इस दुनिया से जुड़ा हुआ रख सकती हैं, और यही कारण है कि कई बार आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग मृत व्यक्ति की हर चीज को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, ये सोचकर कि इससे हमें उनकी याद आती रहेगी। लेकिन ये आदत कई बार आत्मा के लिए भी और आपके लिए भी समस्या बन सकती है। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि हमें संतुलन बनाना चाहिए। न तो पूरी तरह सब कुछ त्याग देना चाहिए और न ही हर चीज को पकड़कर बैठ जाना चाहिए। कुछ चीजें याद के रूप में रखी जा सकती हैं, लेकिन बाकी चीजों को दान कर देना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा अच्छे काम में लग सके। एक सच्ची घटना, एक व्यक्ति था जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता की हर चीज को संभाल कर रखा। उनके कपड़े, उनका बिस्तर, यहां तक कि उनकी घड़ी भी। कुछ दिनों बाद उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे, जैसे कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है, और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी।
जब उसने एक ज्ञानी से पूछा तो उसे बताया गया कि वो अपने पिता की ऊर्जा को छोड़ नहीं पा रहा है और यही कारण है कि वो खुद भी परेशान हो रहा है। ज्ञानी ने उसे सलाह दी कि वो कपड़े दान करे, बिस्तर बदले और घर की शुद्धि करे। कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। सबसे जरूरी बात, मृत व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये नहीं है कि हम उसकी चीजों को संभाल कर रखें, बल्कि ये है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और उसकी आत्मा की शांति के लिए अच्छे कार्य करें। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कौन सी चीज अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, और कौन सी चीज आपको बिना जाने नुकसान पहुंचा सकती है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में अपने पास रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। 7वीं बात, मृत व्यक्ति के आभूषण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आभूषण जैसे कि अंगूठी, चेन, कंगन, ये सभी चीजें उस व्यक्ति के शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं। इसलिए इनमें उसकी ऊर्जा गहराई से बस जाती है। अब सवाल ये है, क्या इन्हें पहनना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार बिना शुद्ध किए इन आभूषणों को पहनना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके जीवन में अनजानी परेशानियां ला सकते हैं। 8वीं बात, मृत व्यक्ति का पैसा और धन। अब आप सोचेंगे कि पैसे में कैसी ऊर्जा? लेकिन हर वस्तु जिससे इंसान जुड़ा होता है उसमें उसकी भावना, उसकी ऊर्जा और उसका कर्म जुड़ा होता है। इसलिए मृत व्यक्ति का धन सीधे उपयोग करने से पहले उसे धर्म कर्म में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। 9वीं बात, अधूरे काम और वादे। सबसे खतरनाक चीज कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि वो होते हैं अधूरे वादे। जब कोई व्यक्ति कुछ अधूरे काम या अधूरे वचन छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा उनसे बंधी रह सकती है, और यही कारण है कि कई बार लोगों को अपने सपनों में वो व्यक्ति दिखाई देता है। एक गहरा रहस्य, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वहां कोई नहीं होता? या फिर आपको अपने किसी मृत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है? शास्त्र कहते हैं कि ये सब सिर्फ भ्रम नहीं होता, कभी कभी ये आत्मा का संकेत भी हो सकता है। 10वीं बात, मृत व्यक्ति का कमरा। जिस कमरे में व्यक्ति ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया हो, उस कमरे की ऊर्जा कुछ समय तक बदल जाती है। इसलिए उस कमरे की सफाई करना, धूप दीप करना और सकारात्मक ऊर्जा लाना बहुत जरूरी होता है। 11वीं बात, मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये उस व्यक्ति के जीवन के हर पल की गवाह होती है। कई बार ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की घड़ी उसकी ऊर्जा को अपने अंदर रखती है, इसलिए उसे सीधे पहनने से पहले शुद्ध करना जरूरी है। 12वीं बात, मृत व्यक्ति की डायरी या पत्र। डायरी या निजी पत्र, इनमें उस व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं, उसके रहस्य छुपे होते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आप उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, इसलिए इन चीजों को बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मृत व्यक्ति की चीजें हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत मुक्त नहीं होती, उसे एक यात्रा से गुजरना पड़ता है, और उस दौरान वो अपने प्रिय लोगों और अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती है। एक डरावनी सच्चाई, कई बार अगर हम किसी मृत व्यक्ति की चीजों को बहुत ज्यादा पकड़कर रखते हैं तो हम अनजाने में उसे इस दुनिया से बांध लेते हैं, और यही कारण है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो सही तरीका क्या है? मृत व्यक्ति की चीजों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। जो जरूरी हो उसे शुद्ध करके रखें, बाकी चीजों को दान कर दें। सबसे बड़ा उपाय, अगर आप सच में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसकी चीजों को पकड़कर मत रखिए, बल्कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और उसे जाने दीजिए। भावनात्मक सच, हम सोचते हैं कि चीजों को संभाल कर रखने से हम उन्हें अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार कभी चीजों में नहीं होता, वो हमारे दिल में होता है। लेकिन अभी भी एक ऐसा रहस्य बाकी है, अगर आप मृत व्यक्ति की एक खास चीज अपने पास रखते हैं तो वो आपकी किस्मत बदल सकती है।
और एक चीज ऐसी भी है जो आपको बर्बाद कर सकती है। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ आधा सच था, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। 13वीं और सबसे खतरनाक बात, मृत व्यक्ति की अंतिम वस्तु। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी चीज जरूर होती है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, जिसे वो हर समय अपने पास रखता है। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक अंगूठी, एक ताबीज, एक खास कपड़ा या कोई छोटी सी वस्तु। अब ध्यान से समझिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे ज्यादा उसी वस्तु से जुड़ी रहती है। क्यों खतरनाक होती है ये वस्तु? क्योंकि ये वस्तु उस व्यक्ति की ऊर्जा का सबसे मजबूत केंद्र बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना समझे इस वस्तु को अपने पास रख लेता है तो वो उस आत्मा से अनजाने में जुड़ सकता है। संकेत जो आपको समझने चाहिए, अगर आपके पास किसी मृत व्यक्ति की कोई खास वस्तु है और आपको महसूस हो रहा है कि घर में अजीब सी बेचैनी है, बिना कारण डर लगता है, बार बार वही व्यक्ति सपनों में आता है, अचानक मूड बदल जाता है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं भी हो सकता। तो क्या करें? सबसे पहले डरिए मत, क्योंकि हर चीज का समाधान होता है। सबसे पावरफुल उपाय, उस वस्तु को सम्मान के साथ अलग रखें, उसके लिए प्रार्थना करें और मन ही मन कहें, आप जहां भी हैं शांति से रहें। फिर उस वस्तु को या तो दान कर दें या पवित्र नदी में प्रवाहित करें। घर की शुद्धि कैसे करें? अगर आपको लगता है कि घर की ऊर्जा भारी हो गई है तो ये उपाय जरूर करें। रोज शाम को दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती करें, भगवान का नाम लें और सकारात्मक बातें करें। सबसे बड़ा सच, हम इंसान कभी कभी अपनों को जाने नहीं देते। हम उनकी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे पास रहेंगे, लेकिन सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं है, सच्चा प्यार उसे मुक्त करता है। एक भावुक कहानी, एक माँ थी जिसने अपने बेटे को खो दिया। उसने अपने बेटे की हर चीज संभाल कर रखी, उसका कमरा, उसके कपड़े, उसके खिलौने। हर दिन वो उन चीजों को देखकर रोती थी। एक दिन उसे सपना आया, उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। माँ ने पूछा, बेटा तुम खुश क्यों नहीं हो? बेटे ने जवाब दिया, माँ आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? आपकी यादें मुझे इस दुनिया से बांधे हुए हैं। ये सुनकर माँ समझ गई। अगले दिन उसने अपने बेटे की चीजों को गरीब बच्चों में बांट दिया, उसके लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे उसका दिल हल्का हो गया। सबसे बड़ी सीख, मृत व्यक्ति की चीजों को पकड़कर रखना उन्हें अपने पास नहीं रखता, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या रखें? 1-2 यादगार चीजें शुद्ध करके, तस्वीर सही जगह पर। क्या न रखें? कपड़े, जूते, बिस्तर, निजी वस्तुएं। अगर कोई सामान रखना भी है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करके रखें, ये बेहतर उपाय है। अगर आप सच में किसी अपने प्रिय से प्यार करते हैं तो उसे याद रखिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक नई यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, लेकिन उस शुरुआत को शांतिपूर्ण बनाने का जिम्मा हम पर भी होता है। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम शांति, ताकि उस आत्मा को शांति मिले।